स्वागत है आपका। मेरे दोनों घुटनों में चलने फिरने में दर्द होता है हाँ। और बाएं ये दाहिना हाथ कांपता है मेरा। हाँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरा सर उम्र बता दीजिए। दाहिने हाथ की कोहनी और आंखों में भी थोड़ी तकलीफ है। 74 साल। ठीक है जी 74 साल। ठीक है सर। और देखिए, बहुत अपना ख्याल रखें इसी प्रकार। और एक नुस्खा आप इस्तेमाल करें। सौंफ तो सभी जानते हैं। सौंफ को पाउडर बना के रख लीजिए और इस पाउडर को 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम या उससे भी ज़्यादा खा सकते हैं। सौंफ कच्ची भी खाई जा सकती है, लेकिन इस उम्र में अक्सर लोगों के दांत नहीं होते, इसलिए या तो इसको उबालकर इसका पानी पीना होता है, क्योंकि कम से कम 3 चम्मच सौंफ एक दिन में पेट में जानी चाहिए। तो जैसे आपको आसानी हो पाउडर बना के रख लें, उसे खा सकते हैं रोज़ाना। तो खाइए, 2-3 टाइम खा सकते हैं। और 1 चम्मच सौंफ और एक आता है गोंद स्याह गोंद, यानी एक ऐसा गोंद है जो असली मिल जाने पर हर जोड़ और हर दर्द में फ़ायदा करता है, चाहे वो घुटनों में हो, कमर में हो, कोहनी में हो। आधा ग्राम खाना होता है, लेकिन याद रखें ये गोंद नकली बहुत मिलता है, जगह जगह नकली मिलता है। आधा ग्राम गोंदसिया और 1 चम्मच सौंफ रोज़ाना 2 बार खाने के बाद पानी या दूध से आप लिया करें। आपकी आँखों के साथ आपके कोहनी और घुटनों के दर्द के साथ आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका? नवनीत नाम है। बताएं नवनीत जी, आपका सवाल। मैम, मैंने अपनी सास के लिए पूछना है कि उसकी ना जो आंखों में ना लेंस डला हुआ है मैम, दोनों आंखों में, और एक को 17 साल हो गए, एक को करीब 15 साल हो गए हैं। तो अब उनको ना उससे भी बहुत कम दिखाई देता है। उनकी एज है 57। और एक सवाल है मेरे फादर इन लॉ के लिए। उनको काफी टाइम पहले ना अटैक हुआ था मैम। तो फिर अब तो वैसे वो ठीक है, लेकिन हम आपकी बात ये सारे जो हकीम जी बताते हैं ना दवाई वगैरह, सिरका हमें वो लहसुन अदरक का रस निकालने वाला वो भी सिरका दिया है उनको। और हकीम जी की सारी दवाइयाँ देते हैं, हम उन्हें एमएमके की दवाई दे रहे हैं। तो क्या वो देनी ठीक होगी उनको मैम? उनकी एज है 61। और एक ये है कि थायराइड की दवाई में क्या इम्यूनिटी की दवाई मिलाकर खा सकते हैं मैम? और कितना मिलाना है, कितना खाना है? ठीक। और जैतून का नमक वगैरह। हाँ, देखिए, ये तो बहुत अच्छा है कि आपने अपने ससुर साहब को वो नुस्खा अदरक लहसुन वाला देना शुरू कर दिया। और आपने अपने लिए एक भी सवाल नहीं किया और अपने सास और ससुर के लिए किया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने लिए कोई सवाल ही आपने नहीं किया। तो उन्हें दिया करें, जो नुस्खा दे रहे हैं वो इतना ज़रूरी है कि ये जो अटैक होता है, ये नुस्खा ये अटैक दोबारा नहीं होने देता। इसकी तासीर ऐसी है कि अगर लगातार इसको दिया जाए तो दोबारा से ये अटैक नहीं होता। नहीं तो दिल का हो या
दिमाग का अटैक ये दोबारा होता है और बार बार होता है, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो 3 अटैक से ज़्यादा बर्दाश्त कर सके। तो इसी तरह ख्याल रखिए, भगवान आपसे बहुत खुश होगा। और इनका आँखों के लिए भी था, 57 एज है उनकी। आँखों के लिए अब वो हमसे आगे बात चली गई है। जो ऑपरेट किया है, लेंस लगे हुए हैं, अब वही डॉक्टर आपको, या आँखों का कोई भी अच्छा डॉक्टर इस बारे में आपकी सहायता कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। वैसे आँखों की बीमारी के लिए सौंफ और गाजर का जूस, गाजर या सौंफ फ़ायदेमंद होते हैं आँखों की बीनाई के लिए, रोशनी के लिए। तो ये सौंफ और गाजर कसरत से इस्तेमाल करें। और एक और सवाल था इम्यूनिटी की दवा का, और थायराइड एक साथ। हाँ जी। इम्यूनिटी की दवा ये करें कि उन्हें कम से कम 1 खुराक या 2 खुराक ऐसे मरीज को साथ में भी दे सकते हैं। 1 चम्मच 1 खुराक में, और दिन में 2 बार दे सकते हैं। और थायराइड के लिए धनिया 300 ग्राम और आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, इनको पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम नमक जैतून के पानी से इस्तेमाल करें। 1 चुटकी नमक जैतून, तो थायराइड का कारगर नुस्खा है। स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार जीनत। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब, आपने जो नुस्खा बताया था मुझे, धनिया, सौंफ और अलसी वाला, तो उससे मुझे इतना फायदा तो हुआ। अभी बहरहाल 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन मुझे भूख लगने लगी हकीम साहब। मुझे भूख नहीं लगती थी ना, सुबह में मेरा दिल नहीं करता था। तो ये तो इतना तो मुझे फायदा हुआ, लेकिन लैट्रिन जो है वो भी पतली सी है, वो तो खैर धीरे धीरे फायदा होगा। पर हकीम साहब, मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि मेरे अंदर ना कैल्शियम की कमी बहुत हो रही है, और हकीम साहब मैं दूध लेती हूँ तो वो जो मेरे लिक्विड निकलता है ना मुंह से, कफ टाइप का, वो ज्यादा बढ़ जाता है। अभी ये है कि मैं सो उठती हूँ तो मेरे हलक में से निकलता है वो। तो ये बताइए मैं दूध की जगह क्या लूँ कि जिससे मेरा कैल्शियम जो है हकीम साहब पूरा हो जाए। आप वो भी बताते हैं चूना, वो भी दूध में ही, और इसकी टेबलेट आती है इसकी कैल्शियम की, वो भी दूध से होती है। तो हकीम साहब मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप जो वो सिरका बताते हैं नींबू, अदरक और लहसुन वाला, तो क्या मैं उसमें लहसुन और अदरक और नींबू को खत्म करके और ये सिरका मिक्स करके ले सकती हूँ? क्योंकि मैंने 1-2 दिन पिया था तो उससे मुझे पेट में काफी राहत मिली थी, पर मैंने डर की वजह से इसलिए नहीं पिया कि कभी मुझे वो फिर से लिक्विड ना निकल आए ज्यादा। और तीसरा हकीम साहब सवाल मेरा ये है, ये जो आप नुस्खे बताते हैं तो क्या इनके साथ हम डॉक्टर की दवाई ले सकते हैं? जैसे आपने वो औलाद के लिए चिलगोजा वाला गोंद बताया है, तो क्या वो उसके साथ में डॉक्टर की दवाई ले सकती हूँ? क्योंकि मैंने चिलगोजा गोंद ऑर्डर तो कर दिया है, और हकीम साहब आप जानते ही हैं सास के मसले और नंदों के, क्या आप डॉक्टर को दिखाएंगे वो। और हकीम साहब उनके कहने से मैं जा तो रही हूँ, मुझे लेकिन चिलगोजा पर बहुत एतकाद है। अच्छा ये बताइए मैं डॉक्टर के साथ वो चिलगोजा गोंद ले सकती हूँ? अच्छा जीनत, एक बात बताइए, जो आपने बताया सिरका जो बनाया नींबू, लहसुन और अदरक, इसमें आप क्या मिलाना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मुझे नींबू जो है वो खट्टा नुकसान देगा। मैंने 1-2 दिन लिया, लेकिन मुझे ये डर रहता है मेरे लिक्विड जो निकलता है ना गले में से, वो कफ बढ़ा हुआ है, तो वो उसकी जगह पे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लहसुन और अदरक और सिरका ले सकती हूँ क्या मैं? हाँ, ये तासीर में इसमें 4 चीज़ें हैं। इसमें 2 ठंडी हैं और 2 गर्म हैं। उसके बावजूद ये कुछ लोगों को नहीं चलता। हालांकि इसमें दो चीज़ें जो गर्म है वो अदरक और लहसुन है, खूब गर्म है, और
नींबू और ये जो है सिरका ये ठंडे हैं, तो आप लेकर देख लें। आपको आराम लगा था तो दोबारा से लेकर देखें, फ़ायदा हो तो आप मज़ीद ले सकते हैं। ये कफ को निकालता भी है और बहुत से फ़ायदे करता है। और आपका सवाल है कि डॉक्टर्स की दवा के साथ आप गौन चिलगोज़ा ले सकते हैं, तो ज़रूर ले सकते हैं। डॉक्टरों की और अपनी सास की भी बात मानिए और मेरे मशवरे पर भी आप चलें। दोनों दवाएं साथ में लेने से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूध की जगह क्या ले सकते हैं? कैल्शियम की कमी है हकीम साहब इन्हें। अच्छा देखिए, कैल्शियम असल में कहते हैं चूने को। चूना एक गर्म मिजाज की चीज़ है, तो ये जो पनवाड़ी पान पे चूना लगाता है यही है कैल्शियम असली। और इसको एक चावल की बराबर आप अपने सब्जी या सालन में भी मिला सकते हैं, आप अपने पानी में भी मिला सकते हैं, किसी भी चीज़ में मिला कर ले सकते हैं, शहद में भी मिला कर ले सकते हैं। दूध नहीं चलता तो कोई बात नहीं, या दूध बलगम करता है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी तरह एक चावल की बराबर हर दूसरे या तीसरे दिन लिया करें। रोज़ाना ना लें, काफ़ी तेज़ होता है, एक चावल की बराबर बहुत होता है। और ज़्यादातर टैबलेट इसी से बनती है, और भी तरह तरह कैल्शियम से बनती है, लेकिन बेस जो है ये है।